राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे डबल कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
हरे 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 राम हरे राम हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग प्रभुपाद जी के मूड मिशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल विशेष रूप से हम बहुत सारी उदाहरण से प्रभुपाद जी के जो मूड, उनकी अंतर्निहित मनोभाव, उसको हम लोग थोड़ा समझने के प्रयत्न किया। आज मुख्य रूप से उनके मिशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बीच बीच में भी उनकी मूड भी चर्चा होगी। तो कल मैंने बताया प्रभुपाद जी की जो अंतर्निहित उद्देश्य या अंतर्निहित जो भाव है वो है क्या? वो सबको गौर निताय की प्रेम भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। यद्यपि प्रभुपाद जी का जो ये भाव हमेशा प्रकट नहीं दिखता है। क्यों? भगवत प्रेम का जो विकार है वो कभी कभी बाहरी रूप से भक्तों की शरीर के विकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन जो भक्ति में अत्यंत उन्नत होते हैं वो दिखाते नहीं है, उसको छुपा के रखते हैं। प्रभुपाद जी ऐसे एक महान संत, भगवान की प्रिय भक्त, जिन्होंने गौरनिताय के प्रति उनका जो प्रेम, इसको खूब छुपा करके रखे थे। लेकिन भगवान और भक्तों के कंपटीशन होता है। भगवान और भक्तों का कंपटीशन क्या होता है?
भक्त चाहता है भगवान को दिखाए, और भगवान चाहते हैं मैं अपना भक्त को दुनिया में दिखाऊं। ये कंपटीशन होता है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में, क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा खुद को छुपा करके रखता है और भगवान की महिमा गुणगान करता है, भगवान को सब कुछ देता है, लेकिन भगवान उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि ये मेरी इतना बड़ा भक्त है, इसका महिमा हमें भी जगत में खूब रूप से प्रचार हो, ये भगवान चाहते हैं। हाँ, क्यों? भागवत में कहा गया है, भगवान कहते हैं मद भक्त पूजा भ्यधिक, मुझसे बढ़ करके मेरी भक्त की पूजा अधिक है, और मतलब उसकी मान्यता और भी है, भगवान खुद उसका मान्यता देते हैं। तो प्रभुपाद जी के हृदय में जो प्रेम गौर निताई के प्रति था वो पूरा दुनिया में देना चाहते थे। तो वो शुरू शुरू में लोगों को पता नहीं चलता था। अभी दो उनका मिशन के बारे में उसमें मूड भी आ जाएगा। तो देखिए प्रभुपाद जी को हम कैसे समझें। काल में बता रहा था कि प्रभुपाद जी जब युक्त राष्ट्र अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने एक स्टोर फ्रंट पर लेक्चर दे रहे थे, प्रोग्राम चालू किए थे प्रभुपाद जी ने। उससे पहले एक व्यक्ति के घर पर प्रभुपाद रहते थे, गोपाल अग्रवाल, आपने सुने होंगे। उसकी पत्नी का नाम शैली थी, वो विदेशी थी। और जब उनके घर पर रहते थे उस समय कुछ नहीं था प्रभुपाद जी के पास, साधन कुछ नहीं था। तो ऐसे वहां से फिर अलग अलग जगह प्रभुपाद जी रहते थे। प्रभुपाद जी शुरू शुरू में बहुत स्ट्रगल किए हैं। प्रभुपाद जी का स्ट्रगल आप प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ेंगे, मतलब उनका जो बायोग्राफी है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रभुपाद जी का जीवन में बहुत स्ट्रगल हुआ है, हम सब जानते हैं। तो प्रभुपाद जी एक समय कहाँ थे? टोक्यो में थे। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, कहा नहीं हांगकांग में थे प्रभुपाद जी हांगकांग में थे। एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा, बोला प्रभुपाद जी ये कृष्ण भावनामृत प्रचार करने में आपको क्या क्या स्ट्रगल झेलने पड़ा, थोड़ा कहिए। प्रभुपाद जी कहे कि ये चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, प्रभुपाद डिसमिस कर दिए। देखिए एक शुद्ध भक्त का मूड देखिए। प्रभुपाद जी को पूछ रहा है कि आपका क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है। प्रभुपाद नहीं वो चर्चा का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को ही पूछता है तुम्हारा जीवन में कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार में तुमको क्या क्या चैलेंजेस आई है, हम तो कहेंगे वाह अब एक मौका मिला है अपने बारे में कुछ बोलने के लिए, मैंने क्या क्या किया हूं। ठीक है सुनो, अच्छा से सुनो, तुम कान खुल के सुनो, अब बताता हूं तुमको। मूड क्या है? मूड यह है, प्रभुपाद जी क्यों कहे, प्रभुपाद जी तो बहुत बहुत प्रभुपाद जी क्या चैलेंज देखिए। एक बार प्रभुपाद जी वही न्यूयॉर्क में रहते थे, एक नशेड़ी के साथ वो नशा करता था, कभी कभी थोड़ा विचित्र सा व्यवहार करता था, लेकिन प्रभुपाद जी उसको उसको लगता था प्रभुपाद जी मेरा बंधु है, वो प्रभुपाद जी को अपना फ्रेंड समझता था। अब प्रभुपाद जी उसे उस हिसाब से रहते थे। एक दिन ऐसे हुआ, वो बहुत जोर नशा करके आया, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। और प्रभुपाद जी देखे ये समय वो जो है वो कुछ गलत काम कर सकता है। प्रभुपाद जी सबको छोड़ के भाग गए। और रास्ता में न्यूयॉर्क सिटी में कोई उनका जान पहचान नहीं है, पैसा भी नहीं है, अकेले एक वृद्ध व्यक्ति
सबको छोड़ के बाहर आ गए। कितना बड़ा चैलेंज है। प्रभुपाद जी कुछ बताए कि नहीं नहीं वो जरूरत नहीं है सुनने का। मतलब भक्त जब भगवान के लिए कुछ करता है, उसमें जो दुखद स्थिति उसके लिए नहीं है, वो दुखद स्थिति नहीं है, वो कभी दुख नहीं देखता है उसमें। या अपनी दुखमय परिस्थिति को भगवान के सामने या भगवान के भक्तों के सामने बोलना उचित नहीं है। क्यों? जैसे एक शास्त्र में बताया गया है, भगवान के सामने जाकर के कभी रोना नहीं है। भगवान के सामने रोना है क्यों? भगवान आनंदमय है, तो उनको आनंद देने के लिए हमारा जीवन है। भगवान के सामने जाकर के अपना दुख दिखाना, रोना, ये तो सबसे गलत काम है। जो भी हो, तो यहाँ देखिए ये मूड प्रभुपाद जी कितना अच्छा इंटेक्ट रहता है हमेशा के लिए। तो प्रभुपाद जी, मैं जो कहना चाहता था, प्रभुपाद जी जो न्यूयॉर्क में रहते थे, बहुत समय तक उनको कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। जब सक्सेस नहीं मिल रहा था, प्रभुपाद जी के मन में ये भाव आया कि चलो अब इंडिया लौटा जाए। तो प्रभुपाद जी वो जिस कंपनी से गए थे, उनकी जहाज से, उनका ऑफिस थी न्यूयॉर्क में। तो प्रभुपाद जी उस ऑफिस में गए, जाकर के पूछे तुम्हारा नेक्स्ट जहाज कब लौटेगी इंडिया? तो उन्होंने एक डेट दे दिया, और स्वामी जी इस तारीख में आ जाइए, हमारा जहाज जाएगी। तो प्रभुपाद जी लौटे नहीं। फिर कुछ दिन बीत गई। उसके बाद फिर एक दिन प्रभुपाद जी आए ऑफिस में, पूछे कि तुम्हारा नेक्स्ट शिप कब जा रहा है इंडिया? तो कही इतना तारीख को जाएगा। वो डेट मिस हो गया, प्रभुपाद जी लौटे नहीं। फिर आए कुछ दिनों के बाद, पूछे तुम्हारा नेक्स्ट शिप कब इंडिया जा रहा है? वो बोले स्वामी जी आप हमेशा के लिए पूछते रहते हैं, लेकिन जब हम डेट देते आप आते नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, When I feel frustrated मतलब ये मेटेरियल नेचर कितना हर्ष हो सकती है। प्रभुपाद जैसे भक्त को भी ये दबाना चाहती थी। फिर प्रभुपाद जी कहे कि मैं जब जाता था लौट के ऑफिस से, मेरे मन में ये भाव था कि गुरु जी का निर्देश है, गुरु जी का निर्देश तो हमको पालन करना चाहिए। तो क्या किए? रुक गए। गुरु जी के निर्देश के पालन करने के लिए मैं सोचता हूं कि हो सकता है और एक बार कोशिश कर लेता हूं, इस बार कृष्ण मुझे मदद कर देंगे। देखिए एक शुद्ध भक्त भी जब इस धरती पर आते हैं भगवान की वाणी प्रचार के लिए, उनके साथ भगवान का भी कैसा व्यवहार होता है देखिए। ये सब हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन ये जो मिशन प्रभुपाद जी को एस्टेब्लिश करना था, वो तो बिल्कुल तय था। प्रभुपाद छोड़े नहीं अमेरिका। अगर आपकी जीवन में ऐसे कुछ विपत्ति बाधा आ गया, आप क्या करेंगे? ठीक है, एक बार दो बार तीन बार नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ देते हैं। ऐसे होता है हम जैसे साधारण भक्तों के लिए। प्रभुपाद जी के एक भक्त थे शिवानंद प्रभु। उनको पहले लंदन जाने के लिए वो वीजा अप्लाई किए थे, लेकिन उनका वीजा नहीं मिला। तो फिर वो एम्स्टर्डम आ गए, यूरोप। फिर वहां से करके फिर उन्होंने चले गए हम्बर्ग, जर्मनी। वहां जाकर के बहुत प्रयत्न करके एक सेंटर उन्होंने खोल दिया, छोटा सा सेंटर खोला। जब प्रभुपाद जी को ये बात पता चला, वो 3 कपल गए थे वहां लंदन प्रचार करने के लिए, तो वो लोग भी अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। लेकिन ये अकेला ब्रह्मचारी ये पूरा एकदम सेंटर खोल के प्रचार कर रहा है।
तो प्रभुपाद जी को बुलाया जाने के लिए। फिर उसके मन में आया कि वो तो छोटा सेंटर है, कम भक्त है, प्रभुपाद जैसे इतने बड़े भक्त यहाँ गुरु जी को बुलाऊं, कैसे बुलाऊं। फिर भी जब प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। और कुछ सालों के बाद वो भक्त ऐसे हो गया, वो वहां से छोड़ना चाहता था कुछ कारणवश, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्रभुपाद जी के पास उन्होंने पत्र लिखा कि प्रभुपाद जी, मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहे, बिना गुरु के निर्देश सेवा त्यागना अनुचित। ये मेरी इच्छा है, तुम वहीं रहो और मुझको कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार में सहायता करो। तो भक्त रह गया। और उसी समय में पूरा यूरोप में जर्मनी एक ऐसा देश रहा जिसमें सबसे अधिक सेंटर आज तक भी है। यूरोप में और किसी देश में नहीं है इतना सेंटर हमारा। देखिए, प्रभुपाद जी का मिशन जो है, ये लोगों को शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए, वो जानते थे, और प्रभुपाद जी इसको जो बोलते थे वो करता भी था। अभी भी जो हमारे संस्था में सद्गुरु हैं, ये लोग जो आपने शिष्यों को कुछ निर्देश देते हैं, वही मूड यहाँ आता है, प्रभुपाद जी का निर्देश। इसको बहुत सावधानी से शिष्यों को ग्रहण करना चाहिए। ये हमारे मिशन है, ये मिशन प्रभुपाद से आ रहा है। जैसे मैं कहा कि प्रभुपाद जी का जो मिशन है, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु का मिशन क्या है? जारे देखो तारे को हो कृष्णोपदेश। एक मिशन तो यह है, जगाए माधाय को उद्धार करना। ये महाप्रभु का असली मिशन है। क्यों? जिससे अधिक पतित कोई हो ही नहीं सकता। जगाए माधाय से पतित और अधिक कौन हो सकता है? चित्रगुप्त ने देखा कि ये दो व्यक्ति, ऐसे कोई पाप है संसार में किया नहीं, ऐसे कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। वो लोग क्या करते थे जानते थे? वो पुराणों में जो पापों का वर्णन किया गया है, वो ब्राह्मण थे। वो आज लौट के आए, चलो चलो पुराण ढूंढो, अब कौन सा पाप है अब हम लोग नहीं किए हैं। तो वो देखेगा, वो लिस्ट में, अच्छा ये नहीं हुआ है, चलो काल इसको पूरा करना है। लोग पुराण पढ़ते हैं क्या? किसके लिए? भक्ति के लिए, है ना, भगवान से जोड़ने के लिए। वो लोग पुराण पढ़ते थे किसके लिए? कौन सा पाप अब तक हम लोग नहीं किए हैं। ऐसे बदमाश थे ये दोनों। तो उनको उद्धार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी ने किया। तो यही जो मिशन है चैतन्य महाप्रभु का, ये मिशन प्रभुपाद जी का मिशन। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी का मिशन था, ये प्रभुपाद जी का मिशन अभी भी चल रहा है। कैसा? एक श्लोक है, कहते हैं, अद्याप यह सही लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। सुने हैं? अभी भी वो गौरंग महाप्रभु जी का वो लीला, जगाई माधाई उद्धार लीला अभी भी चल रहा है। तो कोई कोई भाग्यवान उसको देख सकता है। यहां देखने का अर्थ यह है, समझ सकता है। देखना का भी और एक अर्थ होता है कि समझना। कैसे समझे? देखिए, अगर प्रभुपाद जी का प्रचार हम कहें, मिशन कहें, प्रभुपाद जी के समय में कितना जगाई माधाई का प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। जो लोग वही सब करते थे, पाप कर्म में लिप्त रहते थे, इन सबको प्रभुपाद जी ने भगत बनाया। और
प्रभुपाद जी चले जाने के बाद आज के समय में ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, ये क्या कर रहा है? ये वही कलियुग की जितने सारे जगाए और माधाए है, सबका उद्धार के कार्य में लगे हैं ये संस्था। आपको देख रहा है कि नहीं? देखिए, इस्कॉन आज ऐसे एक संस्था है, ये सबके पास जा रहा है, धर्मांतरण करने के मूड में नहीं है। ऐसे कई रिलीजियस सोसाइटी हैं जिन लोगों की यह उद्देश्य है कि चलो दूसरों धर्म पालन करने वालों को हमारे धर्म में शामिल करो। इस्कॉन का ये उद्देश्य नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य यह है कि मानव जीवन की सार्थकता तो तब होगी इस कलियुग में जब जीव हरिनाम कीर्तन करेगा, हरिनाम जप करेगा, गौर निताय की भक्ति करेगा। देखिए प्रभुपाद जी का मिशन आज इस संस्था के द्वारा जो प्रभुपाद ने जो अभियान जो अभियान चैतन्य महाप्रभु जी ने चलाया, वही अभियान अभी भी इस संस्था के जरिए चल रहा है। कितने लोगों का कल्याण हो रहा है, कितने लोग भक्ति में आ रहे हैं। और देखिए हमारा प्रभुपाद जी का मिशन क्या है। भारतवर्ष में आप देखिए, अलग अलग स्टेट में चले जाइए, जैसे इस स्टेट में जैसे यहाँ बल्लवाचार्य की बहुत प्रसिद्धि थी ना, गुजरात में। बल्लवाचार्य या बल्लवाचार्य के जो पुत्र थे विठल, है ना, हाँ, विठलेश्वर, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार किया है और लोगों को कृष्ण भक्ति का जितना भी ज्ञान है उसी से ही कुछ प्राप्त हुआ था। लोग अभी कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं इस देश में। क्या मिशन है प्रभुपाद जी का? लोगों को कृष्ण भक्ति सिखाना या गौर निताय का भक्ति सिखाना? देखिए प्रभुपाद जी का मिशन, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। कृष्ण भक्ति करने के लिए कुछ योग्यता की जरूरत है। क्या योग्यता है? कृष्ण भक्ति तो कृष्ण की सेवा तो रागानुगा मार्ग में होता है। जो रागानुगा भक्त नहीं है वो कृष्ण की उपासना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे संस्था में प्रभुपाद जी ने सिखाया हमें कैसे वो कृष्ण की उपासना कर सकते हैं अगर आप रागानुगा भक्त नहीं हुए भी। ये हमारा मिशन है। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, उस दिन एक भक्त पूछ रहे थे, महाराज जी भी बीच बीच में संकेत किए, भक्तों के मन में आती है वृंदावन में चलो, वहां सब राधा कृष्ण का बड़े बड़े भक्त है, बाबा जी हैं, सब बोलते हैं, तो उनसे जा करके हमको संग करना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, तब हो सकता है कि हम सही दिशा पकड़ पाएंगे। ये कभी भी ऐसे मत समझो। किसी का भी कोई मार्ग हो, कोई पंथ हो, उसे हमको कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है, करेंगे भी नहीं। लेकिन हम अपना पंथ को अच्छा से समझ लें, तब तो कहेगा कि ये भाई अच्छा काम कर लिया। रूप गोस्वामी का सिद्धांत से बता रहे हैं, क्योंकि ये क्लास नहीं है कि हम भक्ति रामृत सिंधु पूरा आपको पढ़ाएं। रागानुगा भक्ति के माध्यम से कृष्ण भक्ति, कृष्ण की सेवा पूजा हो सकती है, लेकिन इस कलियुग की जीवों में वो रागानुगा भक्ति करने का योग्यता नहीं है। कितना मन डिस्टर्ब रहता है। जो रागानुगा भक्ति पालन करेगा उसका इंद्रियां बिल्कुल संयम होनी चाहिए, मन पर पूरा नियंत्रण जरूरी है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी ने सब जगह विशेष रूप से ये गौर निताय का ही स्थापना किया है। ये हमारा मिशन है। क्या मिशन है?
कि ये चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के से अभिन्न है। जब आप चैतन्य महाप्रभु जी को फॉलो करेंगे या पहले उनकी सेवा करेंगे, उन सेवा के माध्यम से राधा कृष्ण सेवा का दरवाजा खुल जाएगा। यही हमारा मिशन है। और जो प्रेम जो आप कह रहे हैं, प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, क्या प्रेम प्राप्त करना है? राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। लेकिन पूजा किसका हो रहा है? गौर निताय का हो रहा है, गौरांग महाप्रभु का हो रहा है। यही रास्ता, यही मिशन है राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का। प्रभुपाद जी के देखिए, अपनी जिंदगी में उन्होंने इस गौर निताय के प्रति उनका जो समर्पण और जो प्रेम कैसे प्रकट दिखा गया एक बार। ये हमारा मिशन है। कभी कभी सोचते कि नहीं नहीं चलो भाई, राधा कृष्ण और उसी भी सर्वश्रेष्ठ है, उसी को करते हैं। योग्यता नहीं होते हुए करते करते क्या होता है, वो उनका प्रॉब्लम होता है। प्रभुपाद जी 1975 साल की घटना है। 18 फरवरी में प्रभुपाद जी कराकास वेनेजुएला सिटी में पहुंचे, और वो जो जगह थी वो क्रिश्चियन वालों का गढ़ था, अभी भी है उस एरिया में। तो क्रिश्चियन लोग नहीं चाहते थे कि प्रभुपाद जी जैसे इतने बड़े महान संत वहां जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। क्यों? अगर कृष्ण भक्त आ गया तो सबका बिजनेस चौपट हो जाएगा। यही भी भारत में अभी समस्या है ना, जहां मायावादियों का गढ़ है या और दूसरों किसी का गढ़ है, वहां एक इस्कॉन सेंटर खुल गया तो दूसरा दिन उनका चिंता बढ़ जाएगा। अरे भाई, कभी ना कभी हमारा बिजनेस सब फ्री बोल हो जाएगा। तो वही उनका था, चिंता था, तो नहीं चाहते थे। तो वहां कुछ भक्त हुए थे उस समय, तो प्रभुपाद जी को वहां बुलाया गया। और प्रभुपाद जी वहां जब गए, छुप छुप के प्रोग्राम हो रहा था। वहां गवर्नमेंट का तो रेस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए प्रचार नहीं किया गया कि प्रभुपाद जी आ रहे हैं। फिर भी पूरा मंदिर भर गया, एकदम भर भर के लोग आ गए, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्त की प्रोग्राम भगवान ही करते हैं। तो ये सब आए, भक्त लोग आए, टेलीविजन से जो न्यूज क्रू वो भी आ गए, रिपोर्टर लोग भी आ गए। तो सब लोग वहां बैठे हैं और प्रभुपाद जी का वहां स्वागत बहुत बड़ी समारोह से हुई। बहुत शंख वादन हुआ, कीर्तन बहुत अच्छा से हुई, और प्रभुपाद जी आए, गौर निताय को जा करके प्रणाम किए और जा करके अपनी व्यास आसन में प्रभुपाद जी बैठ गए। और प्रभुपाद जी ने देखा कि मंदिर है, लेकिन मंदिर में इतना गर्जियस कुछ, मतलब गौर निताय डीटी का कुछ डेकोरेशन नहीं है, लेकिन भक्तों के हृदय में जो उत्साह था, जो समर्पण की भाव थी, उनकी जो सरलता सामने देखने में आ रहा था, उनकी व्यवहार से, उनकी आकांक्षा से, इससे प्रभुपाद जी बिल्कुल मुग्ध हो गए। और प्रभुपाद जी बैठे बैठे ये भजन चालू किए। आपने सुने होंगे, परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। गान किए हैं ना कभी कभी, परम करुण पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो प्रभुपाद जी ये गान कर रहे थे बैठ के, और कोई मृदंग करतल नहीं बज रहा था। हम लोगों का क्या होता है,
कभी कीर्तन करो तो मृदंग आओ, करताल आओ। देखिए एक शुद्ध भक्त के हृदय में भगवत प्रेम कैसे प्रकट होता है। मैं कहा प्रभुपाद जी का जो मूड है, ये सबको ये प्रेम भक्ति प्रदान करनी है। कैसे हुआ? तो प्रभुपाद जी गान कर रहे थे, कोई मृदंग करतल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी इतने भावुक हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगा, उनकी कपोल से इसे धारा बहने लगी और प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं पाए। कुछ क्षण के बाद उनका जो वाणी है वो रुद्ध हो गया। आपने सुने होंगे ना, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। रोज गान करते हैं ना, स्तंभ स्वेद कंप अश्रु पुलक रोमांच, ये सब शुद्ध भक्ति की विकार है, जिसके हृदय में प्रेम प्रकट होता है। तो प्रभुपाद जी का एकदम पूरा भय शांत हो गया, कुछ नहीं बोल पाए। और प्रभुपाद जी थोड़ी देर में फिर अपना को संभाले, फिर उन्होंने कहे कि वास्तविक रूप में ये गौरनिताय अपना मिशन को सार्थक करने के लिए यहाँ आए हैं। प्रभुपाद जी ये नहीं बताए कि मैं गौरनिताय को यहाँ लेके आया हूं आप सबको कृष्ण भक्ति देने के लिए, गौरनिताय की भक्ति या प्रेम देने के लिए मैं यहाँ आया हूं। प्रभुपाद जी ये बात नहीं बोले। और गौरनिताय का खूब अच्छा गुणगान करते करते फिर उनका भावावेश हो गया। तो कहने का मतलब यह है, ये जो इस्कॉन का जो संस्था है, ये इस्कॉन संस्था, ये जो मतलब ये इसका मिशन जो है, ये मिशन है लोगों को शुद्ध भक्ति सिखाना। ये शुद्ध भक्ति प्रभुपाद जी ने सिखाया और चाहते हैं इस्कॉन के सारी भक्त इसी पंथ का अनुशीलन करें। हमारे मन में अपना कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बार प्रभुपाद जी का मूड देखिए। प्रभुपाद जी एक बार वो मेक्सिको गए थे। मेक्सिको गए तो वहां जा करके जो पहुंचे एयरपोर्ट में, तो जो उनको रिसीव करने के लिए आने वाले थे वो नहीं आए थे। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ वहां अपना सूटकेस पर बैठे और 1 घंटा बैठे। आप जरा विचार कीजिए, आप किसी जगह में पहुंच रहे हैं, आपका सब कुछ तय है कि एक कोई आएगा आपको लेने के लिए, आप ट्रेन से उतर गए या फ्लाइट से उतर गए, 1 घंटा तक कोई नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? कभी कभी तो ऐसे होता है कि वो देखेगा तो उसको पीटेगा लगता है, इतना क्रोध हो गया उसको। तो प्रभुपाद जी चुपचाप बैठे हैं अपने सूटकेस पर। तो एक कपल जो प्रभुपाद को पहचानते थे वो आए थे, कहे कि हम आपको ड्राइव करके लेके जाएंगे, चलिए। तो प्रभुपाद उनके साथ गए। जाते समय वो माता जी कह रही थी, वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी, वो आपको रिसीव करने के लिए बहुत बड़ी कार ली है और बहुत अच्छी से सजाए हैं। प्रभुपाद जी बोले तो क्या हो गया, कितना भी बड़ा कार लिया, कितना भी सजा, लेकिन तो ठीक समय पर तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो। प्रभुपाद जी ही इज वेरी डायरेक्ट एंड ही नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट टू से। तो गए, मंदिर में पहुंचे। पहुंचने के बाद फिर अच्छा कीर्तन हुआ। प्रभुपाद जी थोड़ा छोटा सा कुछ एड्रेस किए भक्तों को। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने कमरे में चले गए और भक्त लोग इतना एंथुसियास्टिक थे, तो वो लोग कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद जी के कमरा के बाहर।
एक भक्त आकर के बोला, भाई कीर्तन बंद करो, प्रभुपाद जी को भी रेस्ट करना है, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। तो वो सोच रहा था कि प्रभुपाद जी शायद असंतुष्ट होंगे, उनको अभी रेस्ट करना है। हम्म। लेकिन प्रभुपाद जी बाहर आ गए। कहे, क्यों कीर्तन बंद हो गया? बोले कि ऐसे भक्त बोला कि आपको डिस्टर्ब होगा, आप सोएंगे, इसलिए बंद किया गया। प्रभुपाद जी बोले, आई कैन रेस्ट विथ कीर्तन, इट इज ट्रांसेंडेंटल। है ना? देखिए, कभी कभी हम लोगों को भी ऐसा लगता है कीर्तन बंद करो, अभी हमको रेस्ट करना है। ये शुद्ध भक्त के हृदय में जो भगवत प्रेम है, ये इसका प्रमाण है। भगवान को जो सुलाते हैं, गान करते हैं ना, भगवान को जो सुलाते हैं तब गान किया जाता है। विशेष कर पुरी में आप जाइए, जगन्नाथ जी को सुलाते तो गीत गोविंद गान करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आई कैन रेस्ट विथ कीर्तन, इट इज ट्रांसेंडेंटल। ये कोई जागतिक शब्द नहीं है कि मुझको ये परेशान कर रहा है, ये मुझको आनंद दे रहा, मैं इससे भी सो सकता हूं। तो प्रभुपाद जी अपनी ये जो मूड, उनका मिशन देखा जाए, दोनों बहुत साथ साथ चलता है। कभी कभी प्रभुपाद जी, जैसे एक बार प्रभुपाद जी को मैंने बताया, हांगकांग में लेके गए, और हांगकांग अभी भी आप चले जाए देखिए, बहुत वो वहाँ क्राउडेड सिटी है, एक्चुअली बहुत क्राउडेड सिटी है हांगकांग। तो प्रभुपाद जी वहाँ थे, वहाँ रहते समय प्रभुपाद जी को कभी कभी भक्त लोग लेके जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। हाँ। और मॉर्निंग वॉक के लिए जब लेके जाते थे, उस दिन ऐसे हुआ, प्रभुपाद जी को लेके जा रहे थे, वहाँ ज्यादा चाइनीज लोग रहते हैं हांगकांग में। तो प्रभुपाद जी को जाते समय एक पार्क आया, पार्क में ये प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो उनकी जो सर्वेंट था वो देखा, वो चाइनीज लोग वहां खड़े हो करके ताई ची, एक एक्सरसाइज है, वो कर रहे हैं। तो वो प्रभु जी ने बोले, एक्चुअली वो एक सन्यासी थे, नाम नहीं लेना है, तो सन्यासी थे। तो वो कहे कि इज आर ऑल यूजलेस, क्या सुबह से बकवास काम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या बोले, डोंट क्रिटिसाइज। कल हमारे सब्यसाची प्रभु जी ने बता रहे थे कि खाली जैसे वैष्णवों का निंदा नहीं करना, ये नहीं है, किसी का भी निंदा नहीं करना है, ये प्रभुपाद जी का मूड है। वो ताइची कर रहे हैं, तो ये एक सन्यासी बोल रहा है कि ये फालतू सु क्या कर रहे हैं, यूजलेस है। प्रभुपाद जी बोले, डोंट क्रिटिसाइज। मतलब प्रभुपाद जी अपने जीवन में ये सब पालन करके हमको उनका जो मूड है वो सिखाना चाहते कि इस्कन में अगर आप जन्म आपका पैदा हुआ है, आप हमारे मिशन में हमको सहायता करेंगे, तो ये सब सीख लीजिए। इस अवसर पर जो मूड मिशन पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो रहा है, हमको कुछ सीखना चाहिए प्रभुपाद जी, क्या उसकी इनका मूड मिशन में क्या है क्या। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया है कि एक साधारण धर्म है। साधारण धर्म मतलब कॉमन रिलीजियस प्रिंसिपल्स टू बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ गौड़ीय वैष्णव सोसाइटी। वो क्या है, जीव मात्र सम्मान। कोई भी जीव हो, हर जीव सम्मान का अधिकारी है। अपने स्थिति के अनुसार उसका सम्मान उसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए किसी को भी हमको क्रिटिसाइज करना उचित नहीं है।
वो वर्जित है। ये हमारा मूड है, ये भी मिशन भी है हमारा एक तरह से। हाँ, तो प्रभुपाद जी वहां थे, जा रहे थे, तो एक प्रभु जी सुदामा प्रभु वही पूछ रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या चैलेंज हुआ, कहीं बेटर यू डोंट आस्क, ये सब चर्चा नहीं करनी है। तो टोक्यो में प्रभुपाद जी थे, तो वहाँ एक कंपनी थी। प्रभुपाद जब गए जापान फर्स्ट टाइम, उनको इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक दिया, तो आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ समय के बाद फिर उन्होंने 2 दिन का ट्रांजिट वीजा दिया प्रभुपाद जी को, कहे कि आप ये 2 दिन के लिए इस शहर में प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी गए, और जाने के बाद जो कंपनी थी, उससे पहले तो हमारे न्यूयॉर्क में, सॉरी लॉस एंजलिस में, जो जहाँ बीबीटी है वहाँ किताब छपती थी। तो उस कंपनी बहुत आग्रह प्रकाश किया, और प्रभुपाद जी का किताब छपने के लिए, छपाने के लिए उनके प्रेस में। तो प्रभुपाद जी बातचीत कर रहे थे, तब जो बाहर आए उसके बाद प्रभुपाद जी बोले, ये चाइनीज भाषा में हमारा ये किताब छपनी चाहिए। और प्रभुपाद जी कहे कि अगर ये चाइनीज भाषा में हमारा पुस्तक छपेगा और चाइनीज लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, तो ये हमारा मूवमेंट का सक्सेस हो जाएगा। आप क्यों, देखिए, ये चाइनीज एक कहावत है, कहते हैं कि चाइनीज लोग सब कुछ खाते हैं। ये कोई जीव नहीं है जो चाइनीज लोग नहीं खाता है। सांप कहिए, बैंग कहिए, वो कितना, छिपकली कहिए, सब कुछ खाता है वो लोग। लेकिन वो लोग अगर कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लिया तो समझ लेना ये सक्सेस है। काल मैं महाराज से मिल रहा था, थोड़ा बातचीत कर रहा था, इसी बातचीत करते करते श्री श्रीमद भक्ति विकास स्वामी महाराज जी ने हमको बताए, कहे ऐसे चर्चा में, कहे कि जिस दिन मुसलमान वालों को ये इस्कॉन भक्त बनाएगा तो पता चलेगा क्या है। तो कह ये बहुत बड़ा एक मिशन अभी बाकी है, महाराज जी बोल रहे हैं। देखिए एक शुद्ध भक्त की जो दृष्टि कितना गंभीर है, कितना दूर तक जाता है। कहते हैं अभी हो रहा है ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत एक बड़ा काम बाकी है। महाराज जी क्या है? बोले जब मुसलमान वालों को भक्त बनाएगा तब कुछ हुआ लगेगा। तो कहने का मतलब यह है, ये जो कृष्ण भक्त हमारा ये मिशन है, एक्चुअली ये इस्कॉन का मिशन है। ये सुन करके अभी वैसे गलत काम मत करो, जा करके काल से मुसलमान वालों को प्रचार करना चालू कर दो। ये मिशन, ये इसके लिए मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए अगर चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको ऐसे योग्यता देता है तो वही कराएंगे, ऑटोमेटिक ही होगा। लेकिन अपना कोशिश लगा करके, दिखा करके कुछ करने के लिए हमको ये करना है, भाई बहुत बड़ी विपत्ति आ सकती है। वो बहुत खतरनाक लोग है वो लोग। आप अकेले जाएंगे तो आपको छोड़ेगा तो नहीं, और पूरा संस्था को लपेट लेगा, कहीं दंगा हंगामा कर देगा। ऐसे मत करो। चर्चा इसीलिए हो रहा है कि जी चैतन्य हमारे प्रभुपाद जी का मिशन, चैतन्य महाप्रभु जी पठानों को भी भक्त बनाए थे, आपको पढ़े हैं ना चैतन्य चरितामृत में, पढ़ा है। तो वो उनका मिशन है, हमारा मिशन है एक्चुअली। मतलब हम लोग कहां तक अभी गए, कहां तक पहुंचना है। ये जो इस्कॉन का जो मिशन है, ये सबके लिए है। इस संसार में ऐसे कोई नहीं है जो इस्कॉन से शामिल नहीं हो सकता। क्यों?
इसमें सबको दया करने का मटेरियल है। तो इसीलिए हमको ये मिशन को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, प्रभुपाद जी को सहायता करनी चाहिए, ताकि प्रभुपाद जी की कृपा से सबको ये मिल जाए। प्रभुपाद जी का मूड के बारे में और एक बात, दो बात बताऊंगा, टाइम हो गया है। प्रभुपाद जी एक बार विदेश में थे, दो शिष्य वो चर्चा कर रहे थे। इस्कन के नाम पर बहुत कुछ धनराशि इकट्ठा की गई थी। उनके मन में आया तो इस धनराशि को लेकर के हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें और उससे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से हम क्या करें, मंदिर देंगे, मंदिर को दे देंगे, चलाएंगे। तो प्रभुपाद जी पहुंचे, शाम की समय थी, तो नहीं, प्रभुपाद जी के पास वो पहले वो रहते थे वहां। शाम के समय ऐसे कुछ उनको संदेश मिल गया कि ये दो भक्त ऐसे ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। रात को प्रभुपाद जी अचानक इन दोनों को बुलाए, चैंटिंग कर रहे थे, बरामदा में टहल रहे थे, और उन दोनों को बुलाए, कहे तुमको ये बुद्धि किसने दिया, ये जो धनराशि इस्कॉन के लिए इकट्ठा हुआ है इसको लेकर के तुम वो गोल्ड मार्केट में जो इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये किसने बताया तुमको? अब वो बताइए, प्रभुपाद जी का मूड, अब ऐसे प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, उनका तो हवा निकल गया। अरे बाप रे बाप, क्या करना है अभी। प्रभुपाद जी डांटे, कहे देखो कृष्ण के प्रति तुम्हारा समर्पण होनी चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के प्रति बिल्कुल समर्पण हो जाओ, और जितना धन राशि है ला करके इसको खाता में तुरंत जमा करो। तुम ऐसे काम करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर थे, उनके मॉडर्न मिशन कहीं कंप्रोमाइज नहीं हुआ है। तो हमको जो ये चार नियम के पालन के बारे में कहा जाए, ये हमारा मिशन है, एक्चुअली ये मूड है। तब आप शुद्ध हो करके कृष्ण भक्ति प्रचार कर सकते हो। आपने मनमना ढंग से कुछ करने का जरूरत है ही नहीं इस संस्था में। दिस इज आवर मिशन। हाँ, तो कभी कभी जो कुछ मंदिरों में अध्यक्ष पद पर रहते हैं उनके मन में भी ऐसी भावना हो जाती है, अब तो हमको मंदिर तैयार करना है, ठीक है। वैसे भी हुआ था, एक सन्यासी ने किया था। हमारा मायापुर में जो भी मंदिर बन रहा है ना, वो मंदिर को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी पैसा कुछ मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, और सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला। ये सब करने का जरूरत नहीं है भक्तों को। तो कुल मिला करके जो हमारा जो मिशन है, ये मिशन क्या है? हमारा मिशन यह है सभी भक्तों को चार नियम पालन करना है। सभी भक्तों को ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो तृणादपि सुनिचन जो श्लोक है उसको कंठ में हार करके पहनना है। और हमारा जो मिशन है सबको सम्मान देना है। और हमारा जो मिशन है शरणागत होकर के गुरु आश्रम में रह करके जैसे गुरुजी ने बताया है उसी हिसाब से भगवान की सेवा करनी है। अगर अभी किसी को होगा अरे मैं तो किसी का लायक नहीं हूं तो क्या करूं, एक भक्त प्रभुपाद जी को पूछा, बोला प्रभुपाद जी खाली प्रसाद खा खा करके ये गारंटी हो सकती कि नेक्स्ट टाइम कम से कम मानव जन्म मिल जाए? तो प्रभुपाद जी बोले ये जो तुम सब देख रहा है ना, ये सब प्रसाद खा खा करके आया है। तो बाद में बोले
इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग प्लीज कम एंड ईट विथ अस। तो यहाँ बहुत बड़े हमारे भंडारी बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम यहाँ आओ मंदिर में, आकर के प्रसाद खाते जाओ, ठीक है। ये बाबा प्रसाद खिलाते रहेंगे, ये भी हमारा मिशन है। कुछ भी हो कम से कम लोगों को प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिला करके लोगों को भक्ति में लाओ, ये हमारा मिशन है। बहुत अच्छी मिशन है ये, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको इसमें शामिल करना है, ठीक है। ये थोड़ा संकेत में प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन के बारे में ऊपर में बताया। और उसमें भी एक चीज बताना था कि जैसे मैं कह रहा था प्रभुपाद के मिशन में ये जो ये बहुत प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम नॉट ओपनिंग टेम्पल्स, दीज आर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे जो मंदिर है ये कृष्ण भक्ति का शिक्षा केंद्र है, लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में सिखाया जाता है। तो इसीलिए आप सब यहाँ सीख रहे हैं, और कभी भी आपको मौका मिलेगा तो मन तैयार कर लीजिए। वहाँ माताओं के लिए भी अलग से सिखाने का हमारा बंदोबस्त है, और प्रभु जी के लिए भी अलग से बंदोबस्त है। मायापुर इंस्टीट्यूट के बारे में मैं कह रहा हूँ, ये भी हमारा एक मिशन है एक्चुअली। ये मिशन है क्योंकि देखिए, इसलिए महाराज जी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर देते हैं। ये एक सन्यासी जिन्होंने ऐसे श्रवण कीर्तन कैंप अलग अलग जगह में कराते हैं अपने शिष्यों के लिए, भक्त कोई भी आ सकता है, भक्त लोग आते हैं, करते सीखते हैं। तो ये भी हमारा एक मिशन है कि ऐसे नहीं कि हम अनपढ़ है, गवार है, हम नहीं, फिर भी जितना सुनेंगे काम आएगा। और जिसकी तो योग्यता है हम कहेंगे आप लोगों को ये ग्रंथ विधिवत रूप से, जैसे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत इत्यादि जो भक्ति सार्वभौम सब श्लोक पाठ्यक्रम है, उसको विधिवत रूप से जरूर पढ़ना चाहिए। और पढ़ेंगे तो जरूर चैतन्य महापुरुष का कृपा आपको वर्षित होगी। ये हमारा मिशन है, प्रभुपाद जी का मूड एंड मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने बहुत ध्यान से सुना, मैं आपके आभारी हूँ। आशा करता हूँ चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप सबका भक्ति जीवन सफल रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की।